परम सौभाग्य की बात है। आपके नाम पढ़ी करेंगे मैं परीक्षित वनेश्वर पंच महोदय श्री रोमाण सिंह साहू जी, सहपत्नी श्रीमती लता साहू जी के तत्वाधान में आप सभी समस्त ग्रामवासियों के, बड़े करेली ग्रामवासियों के सहयोग से संगीत में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके पंचम दिवस पे उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं का, श्रोतागणों का, बाहर से भी आए सभी माताओं, बहनों, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन स्वागत है। आप सभी भगवान के भक्त हो तभी यहाँ बैठे हैं। परम सौभाग्य से कई जन्मों के पुण्य कर्म संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब मानव शरीर मिलता है जी। उसके बाद भी उस मानव शरीर में कहीं भगवान के यज्ञ हवन पूजन में शामिल होने का यदि सौभाग्य मिलता है तो उससे बड़ी ईश्वर की कृपा कुछ भी ना है। आज तो पंचम दिवस भी होने जा रहा है। 4 दिन कैसे बीत गया पता ना चला। इसी को कहते हैं सत्संग का प्रभाव। कल सुना था नहीं कथा अंगुलीमाल जी का, 99 उंगलियों की माला पहने थे, चोरी करते थे, डाका डालते थे। उनके पिताजी ने कहा था उनको कि सत्संग में नहीं जाना, किंतु गौतम बुद्ध जी का सत्संग जब उन्होंने सुना, कल बताया था कि नहीं जी, याद है कि नहीं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। शरणागत हो गए बुद्ध देव जी के सत्संग का प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है। लोग दुनिया में जो ईश्वर की अधिक भक्ति करते हैं ना, उसे पागल कहते हैं। मीराबाई को सुने हो? मीराबाई जानते हैं नहीं जी? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने, उनके जेठ जी ने जो विष उनको दिया वो भी अमृत समझकर पी गई। इतनी पागल थी, भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी मीरा। उनकी भक्त थी, परम अनन्य भक्त थी मीरा। साम दाम दंड भेद कई उपाय किए, उनके अपनों ने कई अत्याचार किया, लेकिन मीरा टस की मस ना हुई। उनका लक्ष्य एक ही था। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, पहले भी कहा था, पता नहीं याद है कि नहीं है, किंतु दोहराते हैं, मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन से जो हार गया, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, वो वहीं पे रुक गया। और मन के जीते जीत है, जो हार गया और वो मन में ठान लिया ना फिर भी हमें करना ही पड़ेगा, करना ही है, वो लक्ष्य बना लिया, वो परमात्मा को पा लिया, वो जीत गया। सीधी सी बात ये है सत्संग। जहाँ जान है वही राह है। वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे रास्ते चुनते हैं। सत्कर्म किए तो परमात्मा ने रास्ता सरल बना दिया, और बुरे कर्म किए तो हमारे रास्ते में ईश्वर ने उस रास्ते को कठिन बना दिया। जब सौनिक ऋषियों को पूछा गया था, दिव्य मणि लेंगे या कांच, तो कांच का मोल है क्या? कांच का कोई मोल है? शीशे में एक बार दरार आ गया, वो भर सकता है क्या? आप सोच के बताइए। जो टूट गया है कांच, वो वापस से वैसे जुड़ सकता है क्या? कभी नहीं जुड़ सकता। किंतु दिव्य मणि जो होती है वो इतनी अनमोल होती है, यदि वो टूट भी गया तो कुछ कीमत उसकी कम होगी, लेकिन मणि तो मणि ही रहेगा।
बहुमूल्य रहेगा वो, उसका मोल लगा पाना नामुमकिन है। वही बहुमूल्य मणि है ईश्वर का सत्संग, ईश्वर की कथा, ईश्वर की भक्ति। और वही बुरा मार्ग है, कुसंगति है, बुरे कर्म है, टूटा हुआ कांच। तो इसीलिए अपने जीवन को सफल बनाएं, परमात्मा का संकीर्तन करें और हमेशा काम तो करते रहिए ना जी। आप भोजन बनाते रहो रसोई घर में, मेरी बहनों से मैं कह रही हूँ, खाना बनाते रहो, अपने घर के घरेलू काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, याद आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती वो रतन सब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया से तर जाएंगे। मनुष्य क्या कहता है, कर्म को नहीं देखता। हमने पहले भी कहा था, भी कहते हैं, कर्म प्रधान अविस्पर चिराखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये गीता का ज्ञान है, जो जैसा किया उसको वैसा ही फल मिलेगा जी। हम हो चाहे आप हो, कर्मों के फल से स्वयं परमात्मा ना बच पाए तो हम और आप तो साधारण मानव हैं जी। किंतु बड़े भाग्यमान तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, उसका सदुपयोग करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत हमारे जैसे मानव तन पाने को तरसते हैं जी। कईयों जन्म के पुण्य कर्म संग्रह हुए होंगे, तब भगवान ने हमें इस योनि में जन्म दिया है। अपने जीवन को सफल बनाए, और शुरू दिन से हम बता रहे हैं और हमेशा बताते रहेंगे, साँच को आज नहीं, जो सच्चा है उसको क्या चीज की परेशानी, उसको कैसा आज। यानी शुरू दिन से एक ही बात कह रहे हैं, राम नाम सार है, बाकी सब आप ही लोग बोलिए, बाकी सब बेकार है। जोर से बोला करो मेरी दीदी लोग, और बोलना अभी तक नहीं सीखे, हमारे को 5वां दिन हो गया आपके बीच, अब राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अभी तक यहाँ तक आवाज ना थे। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर, हर हर, घर घर, सब घर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आवाज में तो दम है भैया। तब फिर राधे राधे, बहुत अच्छे, क्या बात है। अब आज की कथा की ओर। कल हम सबने श्रवण किया था कि माता पार्वती का जन्म हुआ था। भोलेनाथ की कठिन तपस्या करी उन्होंने। नंदा व्रत, इतना कठिन व्रत बताया था नंदा व्रत के बारे में आप सभी को। माता ने भोलेनाथ की 108 शिवलिंगम बनाया गंगा नदी के किनारे, और उन्होंने दूध, दही, घी, मधुरस, गुड़ एवं शक्कर से भगवान की प्रतिदिन शुद्ध गंगा के जलों से उनको अभिषेक किया। तब भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न ना हुए।
फिर भी माता पार्वती ने 12 महीने तक, 1 वर्ष तक सुखों का त्याग करके महलों में रहने वाली राजकुमारी ने सुखों का त्याग किया और गंगा नदी के किनारे में बैठकर भोलेनाथ की कठिन तपस्या करी। तब जाके कहीं उनको परमात्मा मिले हैं। और आप और हम इतना कठिन तपस्या कर सकते हैं? वो तो कथा है, तो हमने 15 मिनट में बता दिया माता ने तपस्या करी। राधे राधे भैया। हमारे भोसली ग्राम से आए हुए भुवनेश्वर साहू भैया जी का और वासुदेव पटेल भैया जी का हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन स्वागत है। मारो भोलेनाथ के दरबार में आपका स्वागत है भैया। तो मैया पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या करी थी भोलेनाथ को पाने के लिए। अब माता पार्वती ने क्या क्या चढ़ाया था आप सभी को बताते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च जानते हो जी? अब मरीच का बात है। जिसने पहले जवाब दिया उसके लिए जवाब देना भी बहुत बड़ी बात है। आदमी सोचते रहता है सही है गलत है, सही है गलत है, कहूँ कि नहीं कहूँ। अरे कहो ना, वो सही होगा तो सही है कहेंगे, गलत होगा तो बताएंगे। तो शिवलिंगम में उन्होंने काली मिर्च चढ़ाया। काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है और सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। काले तिल चढ़ाने से काल सर्पदोष का नाश होता है। शनि की 7.5 जिनको लगी हो वो समाप्त होता है। शनि की कुदृष्टि प्रकोप नहीं पड़ता हम पर। कल पिपलाल महादेव की कथा हमने बताई थी। पीपल के पेड़ में 5 शनिवार को जल चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। पिपलाद महादेव का नाम ले, पिपलेश्वर महादेव की नाम ले और उसमें शुद्ध गंगा जल को चढ़ाए। तांबे के लोटे में काले कपड़े बांधे, काला तिल चढ़ाएं और सरसों तेल का चावल आटा से बना के दिया जलाएं। अगर पीपल का पेड़ दूर में है तो समी पेड़ तो घरों पर है अब आजकल। सही बात है कि तुलसी का और समी का पेड़ तो पक्का होगा। और चावल के दाने चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, याद रखिए। इसीलिए कहते हैं अन्नदान महादान। जिसने अन्नदान किया परमात्मा ने उनको मुक्ति प्रदान करी। जितने चावल के दाने होते हैं उससे करोड़ दाना अधिक भगवान हमें इस लोक में देते हैं। और अंतिम में जब हम परमात्मा के पास जाते हैं उनके श्री चरणों में हमें स्थान मिलता है और उतने से भी कई गुना अधिक ब्याज सहित भगवान हमको वापस करते हैं। याद रखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम हिंदू हैं, हम दीपक जलाने वाले हैं, मोमबत्ती बुझाने वाले नहीं हैं। सही बात है ना? हम दशहरा दिवाली होली मनाते हैं तो दिया जलाते हैं, भगवान का अभिनंदन करते हैं। जन्मदिन मनाते हैं तो उससे हमारी संतान की, हमारी आयु बढ़ रही है। 1 साल हमारा पीछे छूट गया तो हमें बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए। वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जो आकार दो, पहले भी कहा था आज भी कहते हैं। एक कुम्हार है, एक शिल्पकार है, उसी कच्ची मिट्टी से मैया दुर्गा का मूर्ति बनाता है, गणेश जी का और कई देवी देवताओं का मूर्ति बनाता है वो। और उसी मिट्टी से वो दिए बनाता है जो भगवान को जलता है। उसी से उन्होंने वो कलौरी मटके बनाए जिसको कलश यात्रा लेके गए थे। इतनी कला होती है उनमें। तो बच्चे भी कच्ची मिट्टी के समान होते हैं जी। जैसे आकार हम उसके
उनको देते हैं वो उसी रूप में ढलते हैं। तो उनको सिखाएं कि केक ना काटे, आजकल नया फैशन है तो बंद करे उसको, केक ना काटे, घर में सुंदर हलवा पूड़ी खीर पूड़ी बनाए, भगवान को भोग लगाए, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करे, आसपास भी उसी प्रसाद को बांटे। इसीलिए रामायण को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए, रात में सोने से पहले कम से कम एक दोहा एक चौपाई अर्थ सहित पढ़िए। और हम पहले दिन कहे थे, आज भी कहते हैं और अंतिम दिवस तक, और हर जगह हर स्थल में यही कहेंगे, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण ही हमें धर्म पर चलना सिखाती है। अधर्म के मार्ग पर अस्तो मां शतगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, और हे ईश्वर, हे श्री राम, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। प्रभु परछाई जिस तरीके से हमारा साथ ना छोड़ती, आप भी हमारा साथ कभी ना छोड़िएगा। ये आप खुद करिए। दूसरों को तिलक लगाने से पहले खुद ही कुंडली लगाना पड़ता है जी, तभी हम दूसरों को तिलक करते हैं। इसलिए शुरू दिन हमने कहा था, जितने भी आएंगे लड़कियां, लड़की लाइन से उठ के सभी माताओं बहनों को ओम नमः शिवाय या राधे राधे कह के तिलक लगाएंगे। एक दिन कहा था उसी दिन लगा, दूसरे दिन से दिन पे नहीं कर रहा है। अब बताइए, तो यही हो गया ना, रात भर रामायण पढ़े, राम सीता कौन नहीं पता, तो का रोज बताएंगे वो। अब किसने हो कहा भाई, और हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिव चतुर्दशी यानी शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन सरसों के तेल से भोलेनाथ का अभिषेक यानी शिवलिंगम का अभिषेक करने से गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। अब हमें पता थोड़ा है कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। यहाँ तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, और घर घर इतने रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर किसी के अंदर तो दशहरा में पुतला जलाने में बड़ा मजा आता है। खुद के अंदर बुराई है, रावण है, उसको कौन समाप्त करेगा जी। उसके लिए तो पहल स्वयं से करनी होगी। इसीलिए हम हर जगह कहते हैं और यहाँ भी कहते हैं, जन्म लेना कर्मों की बात होती, जैसा कर्म किया वैसे जन्म मिला। मृत्यु होना भी समय की बात होती है, जो 7 दिन में आए हैं उनको 7 दिन में ही जाना है। किंतु मरकर भी सबके दिलों में राज करना पड़े, सौभाग्य की बात होती है, परम सौभाग्य की बात होती है। वो बड़े बिगले और कम लोग होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तब वो वहां पता चलता है तालाब में भीड़ कितनी होती है। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले कितने रोते हैं, अफसोस करते हैं। वो उनका कर्म था। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे। जब उनको हृदयघात हार्ट अटैक आया तो उनको 4 पुत्रों ना थे उनके साथ में, वो उनके कर्म थे। अब उनके लिए कहेंगे 4 बेटा नाम की कौड़ी ना कान के, तो चलेगा? कभी नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी से, उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली थी माता कैकेयी, जिनके नाम को लोग रखना सुनना पसंद नहीं करते। और हम कहते हैं सबका तो नहीं जानते उतनी, अब मति अनुसार तो भगवान का गुण गा ही रहे हैं, तो इतना कह देते। हमको लगता है हम जिस हद तक रामायण रामचरितमानस को पढ़े हैं, समझे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जय जयकार तो कैकेयी मैया की होनी चाहिए। वो ना होती भगवान श्री राम
राजगद्दी में बैठ जाते तो फिर धर्म की स्थापना कौन करता? उन्होंने जो वचन दिया है शास्त्रों में, शास्त्रों के माध्यम से वो वचन कौन पूरा करता? 24 अवतारों में से एक अवतार है श्री राम, विष्णु जी के, नारायण के, श्रीहरि के। तो वो अगर राजगद्दी बैठ जाते, राजपाट संभालते, तो फिर चारों ओर तो महाप्रलय हो जाता। पाप बुराई अत्याचार को कौन समाप्त करता? धर्म की स्थापना कौन करता? तो सारा श्रेय किस पर गया? कैकेयी माता पे। जब सरस्वती मैया और सारी देवी देवताओं ने उनसे विनय निवेदन किया तो कैकेयी माता न चाहते हुए भी, हमें जो समझ आया वही कहते हैं, हमें आगे पीछे तो कुछ ना पता, तो प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली कैकेयी माता ही है। इसीलिए श्री राम सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करते हैं, कौशल्या माता को बाद में प्रणाम करते हैं। ये हमने इतना सीखा समझा और जाना है, बाकी का हमें नहीं पता। आइए आगे कथा की ओर। गेहूं के दाने उन्होंने चढ़ाए मैया ने, जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। शनिवार को जल से अभिषेक कर भोलेनाथ का अभिषेक करते तो मन शांत होता है। शहद और चीनी सुख समृद्धि और वाणी में मिठास पैदा करती है। संसार में यानी अपने आसपास में हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाती है। इसलिए शहद चढ़ाया उन्होंने। दही चढ़ाने से हमारी परेशानी दूर होती है, हम बाधा से मुक्त होते हैं। लौंग के दाने चढ़ाने से राहु का दोष समाप्त होता है, घर में खुशहाली आती है। लगातार 40 दिनों तक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जो भोलेनाथ को लौंग के दाने, 7 लौंग के दाने चढ़ाता है, उससे राहु दोष समाप्त होता है। ये हमारी शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 22वें अध्याय 18वें श्लोक, वो विद्वेश्वर संहिता में पूरे उपाय हैं, सारे कष्टों का निवारण है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें प्रश्न भी है, उत्तर भी है और सबका उपाय भी है। वो है विद्वेश्वर संहिता। भगवान को उन्होंने लौंग चढ़ाए पार्वती जी ने, तो राहु दोष समाप्त हुआ। सरसों का तेल का दिया जलाया और 1 लौंग डाल के शनिदेव में पिपलाद महादेव के नाम से दिया जलाया उन्होंने। हर रोज कपूर और लौंग एक साथ जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमक में 3-4 लौंग के दानों को रख दे। यदि नमक सब्जी में डालते हैं, जानते हैं? आप आओ तो बोलो वो कि बिना नमक के सब्जी बनाते हो। तो नमक में 3-4 दाने लौंग के डालने से सुख शांति घर में बनी रहती है। और किचन भंडार में सर्वदा सरसों के तेल का डिब्बा रखना चाहिए। जब हम शिव पुराण पढ़े भी नहीं थे, तब से हम सरसों तेल किचन में रखते ही है, रसोई भंडार में रखते ही है, उसको नहीं हटाते। और जो हम करते हैं वही हम बता रहे हैं। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता आवाज देखिए 22वें अध्याय 18वां श्लोक में लिखा है कि 3 बार शिव अभिषेक के जल को 3 बार पीने से और शरीर में लगाने से सारे बाधा विघ्नों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर दिन कहते हैं मेरी बहनों, समय निकालो, सुबह 9 बजे 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है। 9 से 10 भले कर देंगे, पर आओ बाद में हमसे पूछते रहना, नहीं तो एक दूसरे से पूछते रहना क्या कहा दीदी ने। तो उससे अच्छा है आप हमसे पूछने जाते हो, उससे अच्छा है यहाँ सुन रहे हो, तो सुबह रुद्र अभिषेक में आओ, जीवन को सफल बनाओ।
भगवान शिव को मूंग के दाने चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनो, जिनकी संतान ना हो, मूंग के दाने भगवान को रोज रोज सच्ची श्रद्धा भक्ति से अर्पण करने से वंश में वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और जो संतान होते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है और वो आज्ञाकारी होता है। श्रवण कुमार जानते हैं, अब उनके समान तो नहीं कह सकते, किंतु आपका अनादर ना करे, आपकी बात माने, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान को गुलाब का फूल, आज गुलाब जल से अभिषेक किए, अब आया गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है। यदि आपने गुलाब का फूल शिव जी को चढ़ाया है तो आपके जीवन में सर्वदा खुशियों की बहार होगी, गुलाब के समान महकते रहेंगे, मान सम्मान यश कीर्ति फैलती रहेगी। इसीलिए हमने कल कहा था दीदी को गुलाब, आधुनिक युग आ गया है, गुलाब जल जो है वो मिलावट का हो गया है, डुप्लीकेट माल हो गया है मार्केट में। तो गुलाब का फूल है, उसको मिक्सी में पीस दो जी, पानी डाल के, उसी गुलाब जल से हमारे शिव जी को अभिषेक करो। तो आज किया, कल गन्ने के रस से अभिषेक होगा, हम बता दिए हैं पहले से। शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखे सर्वदा। भगवान जगत गुरु कहलाए थे, देवताओं के भी गुरु कहलाते हैं। हमने शुरू दिन कहा था सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश